नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअली बैठक खत्म हो गई है। इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक चल रही थी और वर्चुअली ये बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो गई है। वर्चुअल बैठक से जुड़े इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता और बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। सीट बंटवारे के साथ इस इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस पर भी चर्चा की गई है। और इंडिया गठबंधन की करीब 2 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली और इसके बाद सीट शेयरिंग के साथ साथ संयोजक कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा चली है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। तो देखिए दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर ये बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। स्वाति पाठक संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? बैठक देखिए चल रही थी काफी वक्त से, कहा जा रहा है लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बन पाई है? और तमाम दल जो है अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं। संयोजक को लेकर क्या बात सामने आ रही है? देखिए, आज इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है वो वर्चुअली एक साथ जुड़े थे, लेकिन उसमें भी कई पार्टियों ने दूरी बना ली थी। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो बैठक से दूरी बनाई गई थी। 10 दल बताए जा रहे हैं जो वर्चुअली आज जुड़े थे शांतनु, और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में चर्चा हुई कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें चाहिए, उसको लेकर मंथन आज बैठक में किया गया। और इसके साथ ही संयोजक को लेकर, चूंकि कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि संयोजक किसे बनाया जाएगा, तो बैठक में संयोजक को लेकर भी चर्चा हुई है। क्योंकि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बैठक में लालू प्रसाद यादव जुड़े हुए थे, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो भी मौजूद रहे वर्चुअली। इसके साथ ही नीतीश कुमार को संयोजक पद के लिए कहा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया, यानी संयोजक बनने का जो पद उनके लिए कहा गया उनको नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को नीतीश कुमार ने रखा है। जेडीयू यही चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बने, और सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया है। अब बैठकें दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस गठबंधन समिति लगातार बैठकें कर रही है, राज्यवार तरीके से बैठकें की जा रही है अलग अलग पार्टियों के साथ कि जल्द से जल्द सीटों पर पूरी तरह से बात बन जाए। क्योंकि कल ही हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ बैठक होनी थी लेकिन स्थगित हो गई। अब क्या उत्तर प्रदेश पर अगर हम नजर डालते हैं तो किस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देंगी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें चाहती है, क्योंकि यह भी खबर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी 20 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में चाहती है। तो क्या समाजवादी पार्टी देगी कांग्रेस पार्टी को, रालोद को कितनी सीटें मिलेगी, ये कई तरह के सवाल है। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें सीट शेयरिंग के साथ साथ संयोजक पद को लेकर चर्चा हुई है, जिसको नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे बताए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बना दिए गए। ये बड़ी खबर आप स्वाति बता रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। इस खबर की पुष्टि क्या हो पाई है स्वाति? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया है, तो क्या इंडिया गठबंधन में कहा जाए कि अभी भी जो तमाम दरारें थी वो अभी भी नजर आ रही है? और सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात सामने आ रही है? कौन कितनी सीटों पर कहा जाए कि सहमति बन पाई है, इसको लेकर क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इंडिया गठबंधन का। भी देखना होगा कि औपचारिक तौर पर क्या कहा जाता है, क्या बयान सामने आता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। क्योंकि ये खबर अंदर से ही आई थी कि नीतीश कुमार को ऑफर किया गया संयोजक के तौर पर, लेकिन नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। वो नहीं चाहते हैं कि वो संयोजक बने, वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अलग अलग राज्यों में तेजी के साथ आगे बढ़े। ऐसी खबर बैठक के दौरान अंदर से आई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो समझना होगा कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को बंगाल में वो 2 सीटें देगी। अब आप भी समझिए कि क्या कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में सहमति बन जाएगी? समाजवादी पार्टी क्या 20 से ज्यादा सीटें यूपी में कांग्रेस पार्टी को देगी? क्योंकि अंदर खाने की ही खबर है कि यूपी के नेता कांग्रेस के चाहते हैं कि 20 से ज्यादा सीटें यूपी में कांग्रेस पार्टी को
को समाजवादी पार्टी दे। अब इसमें किस तरह से सहमति बनेगी? अलग अलग राज्यों को देखिए, बिहार को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, दिल्ली पंजाब को देख लीजिए, पंजाब में भी सहमति उस तरह से नहीं बन पा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन ये संदेश दे रहा है बैठक के जरिए कि एकजुटता है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द पूरी तरह से सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो जाएगी और एक साथ एकजुट होकर 2024 में इंडिया गठबंधन के नेता दिखेंगे। दिल्ली में तमाम जो नेता है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं स्वाति? वर्चुअली ये बैठक की गई है, तमाम जो नेता है गठबंधन की बैठक दिल्ली में फिजिकली आखिर तो तमाम जो नेता है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, आज वर्चुअली बैठक की गई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। कहा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, चूंकि पहले से ही ममता बनर्जी का कार्यक्रम तय था, इसीलिए वर्चुअली भी वो बैठक में नहीं जुड़ पाई। अलग अलग पार्टियों की बात करें हम तो कल ही बैठक हुई है, इससे पहले भी बैठकें हो रही हैं। तो तमाम जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन की, उसकी सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास है जिसकी वजह से एकजुटता अभी भी नहीं दिख पा रही है? और यह भी सवाल है कि इतने दिन बीत गए, कई बैठकें अब तक हो गई, लेकिन पूरी तरह से सीटों को लेकर बातचीत फाइनल अब तक नहीं हो पाई है। ये कब संभव होगा कि कब ये पूरी तरह से सीटों को लेकर बातचीत हो जाएगी? सीटें बंट जाएंगी कि कांग्रेस पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई सीटें अलग अलग राज्यों में मांग रही है पार्टियों से, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब देखना होगा कि जब अगली बैठक की जाएगी तो क्या उसमें सहमति पूरी तरह से होगी, कब सीटों को लेकर पूरी तरह से बातचीत कर लिया जाएगा, ये सवाल है। लेकिन आज जो बैठक शांतनु हुई है उसमें 9 से 10 पार्टियां बताई जा रही हैं कि वर्चुअली जुड़े थे। बिल्कुल, देखिए स्वाति, सीटों को लेकर लगातार खींचतान हो रही है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर क्या सहमति बन पाई है और यदि बन पाई है तो इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है? देखिए, अभी अलग अलग बैठकें की जाएंगी। जो कांग्रेस गठबंधन समिति बनाई गई है, जो अलायंस कमेटी बनाई गई है, वो बैठक अभी करेगा। समाजवादी पार्टी के साथ भी 15 तारीख के बाद किसी भी दिन तय की जाएगी जो बैठक होगी, क्योंकि पहली बैठक हो चुकी है जिसमें सूत्रों ने बताया था। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट मांगी गई थी कांग्रेस पार्टी से कि आप कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 20 से ज्यादा सीटें यूपी में मांग रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी देखना चाहती है कि वो 20 सीटें है कौन, लेकिन अब तक उस पर बातचीत नहीं बन पाई है। बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीटों की बात कर रही है, बिहार की बात अलग निकल कर सामने आ रही है। तो किस तरह से, क्योंकि अगर हम इस सवाल के जवाब को देखें तो अभी तक बात नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही है। दिल्ली में पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, आपने देखा था कि अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे, तमाम दल के प्रमुख चेहरे बैठक में पहुंचे हुए थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब एक साथ नहीं दिखाई दिए थे। यह कहा जा सकता है कि सीटों को लेकर अब तक बातचीत नहीं बनी है। अभी बैठकें और भी होंगी, चाहे हम इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों की बात करें या जो कमेटी बनाई गई है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करते हैं जिसमें कई लोग शामिल है, चाहे हम रामगोपाल यादव की बात करें, जावेद अली खान की बात करते हैं, और भी उसमें सदस्य है जो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर आपस में बातचीत करेगी। लेकिन आज की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा हुई है, कल शुरुआत होने वाली है। राहुल गांधी मणिपुर से इसकी शुरुआत करने वाले, लेकिन अभी तक फाइनल बातचीत यानी पूरी तरह से अलग अलग राज्य को लेकर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, इसको लेकर फाइनल बातचीत अब तक नहीं हो पाई। ठीक है स्वाति, आप इस पर नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।